अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मुतखिर हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, 17 सितंबर सन 1948 को क्या हुआ था? क्या रियासत हैदराबाद का इंडियन यूनियन में पुरअमन इंज़माम हुआ था, या फिर फौज कशी के ज़रिए रियासत हैदराबाद को उस वक्त के हुक्मरान निज़ाम हफ्तूम मीर उस्मान अली खान से बहादुर से निजात दिलाते हुए इसको इंडियन यूनियन में शामिल किया गया था? जी हाँ नाज़रीन, ये वो सवाल हैं जो आज आपके जहन में भी गुजर रहे हैं और नई नस्ल के जहन में भी गुजर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी गुमराह कर रही है कि उस वक्त हिंदुस्तानी अफवाज ने रियासत हैदराबाद पर फौजकशी करते हुए उस वक्त के निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर से इस रियासत को आज़ाद करवाया और इंडियन यूनियन में शामिल करवाया, और भारतीय जनता पार्टी इसका चेहरा सरदार वल्लभ भाई पटेल को देती है। लेकिन नाज़रीन, तारीख गवाह है और कई मौरखीन ने लिखा है अपनी किताबों में, और आज भी जो लोग उस दौर के लोग जिंदा हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उस वक्त किसी किस्म की कोई फौजकशी नहीं हुई, बल्कि पुरअमन तरीके से बाज़ाब्ता माहदे के ज़रिए रियासत हैदराबाद के फरमारवा मीर उस्मान अली खान बहादुर निज़ाम हफ्तूम ने अपनी रियासत को इंडियन यूनियन में ज़म किया था, यानी कि रियासत हैदराबाद का इंज़माम अमल में लाया गया था। अब नाज़रीन, ये दो बातें हैं जो आजकल की नई नस्ल के जहनों में गूंज रही हैं। हम आज TNN टीवी न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम के जरिए आपको ये बताने आए हैं कि 17 सितंबर सन 1948 को अगर हुआ तो आखिर क्या हुआ था। आइए हमारी इस खुसूसी रिपोर्ट पर डालते हैं एक नज़र। दरअसल मुल्क के आज़ाद होने के बाद नौ तश्कील शुदा हुकूमत हिंद के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस वक्त मुल्क भर में मौजूद 500 से ज़ायद खुद मुख्तार रियासतों को इंडियन यूनियन में शामिल करना था, जिसके लिए उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन तमाम खुद मुख्तार रियासतों से बात शुरू की और कई रियासतों से मुआहदा भी किए। इस तरह सल्तनत हैदराबाद के फरमान रवा मीर उस्मान अली खान से भी हुकूमत हिंद ने एक मुआहदा किया था, जो नवंबर सन 1947 को किया गया था, जिसको स्टैंड स्टील एग्रीमेंट भी कहा जाता है। हम ये तमाम बातें आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और दिगर फाशिस्ट तंजीमों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सल्तनत हैदराबाद इंडियन यूनियन में ज़म नहीं हुई, बल्कि इसको फ़ौज कशी के ज़रिए आज़ाद किया गया, और यहाँ की अवाम को निज़ाम दरअसल सल्तनत हैदराबाद का इंडियन यूनियन में बाज़ाब्ता इंज़माम हुआ था, जिसके लिए कई दौरों की बातचीत हुई, मुआहदात हुए, जिसमें ये स्टैंड स्टील मुआहदा भी शामिल है। इसके अलावा 1948 में भी जिस वक्त ऑपरेशन पोलो हुआ, उस वक्त भी हुकूमत हिंद और सल्तनत हैदराबाद के दरमियान बातचीत का दौर जारी था, और इस बातचीत में हुकूमत हिंद की जानिब से एजेंट जनरल KM मुंशी और सल्तनत हैदराबाद की जानिब से मीर लाहिक अली खान वज़ीर आज़म नुमाइंदगी कर रहे थे। इधर बातचीत का दौर जारी था कि सल्तनत हैदराबाद के वो अनासिर जिन्होंने निज़ाम के दौरे हुकूमत के ख़िलाफ़ 1945 से ही दर पर्दा जंग बनाम मुसल्लह जद्दोजहद छेड़ रखी थी, जिसमें आंध्रा से मुत्तसिल इलाक़ों में कम्युनिस्ट कायदीन सरगर्म थे और मरहटा इलाक़ों में RSS के कारकुन सरगर्म थे। इन्होंने रज़ाकारों के नाम पर तशद्दुद शुरू कर दिया और चंद गैर मुस्लिम अवाम को हरासा किया, और इस तरह हुकूमत हिंद को ये पैगाम दिया कि निज़ाम की अफवाज ने हुकूमत हिंद के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है और वो रियासत में गैर मुस्लिमों पर हमला कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रज़ाकार कौन थे। रज़ाकार का क्या निज़ाम की अफवाज से कोई ताल्लुक़ था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रज़ाकार वो थे जिन्होंने, जब ये बातचीत चल रही थी इंडियन यूनियन हुकूमत के दरमियान और निज़ाम हफ्तूम मीर उस्मान अली खान बहादुर की हुकूमत के दरमियान ये बात चल रही थी, इंज़माम के मुताबिक मुआहदा चल रहे थे, तो उस वक्त कासिम रिजवी जो निज़ाम की फ़ौज में कमांडर थे, उन्होंने इंज़माम से नाइतफ़ाक़ी का इज़हार करते हुए निज़ाम की फ़ौज से अलहदगी इख्तियार की। इनके साथ कुछ सिपाहियों ने भी अपनी अलहदगी इख्तियार की, और ये लोग अलग होकर अपनी एक तंजीम, रज़ाकार तंजीम के मुताल्लिक़ नाम से एक तंजीम बनाते हैं। लेकिन नाज़रीन, रज़ाकारों ने कभी हिंदुस्तानी फ़ौज का मुकाबला नहीं किया, और ना ही उनका मकसद ये था कि वो हिंदुस्तानी फ़ौज का मुकाबला करें, बल्कि रज़ाकार उस वक्त के जागीरदार और देशमुख, जिनमें अक्सर गैर मुस्लिमों भी थी, वो उनके आलाकार बन गया, और उनकी जागीरों, उनकी जो ज़मीनों को बचाने के लिए रज़ाकार किराए पर उनकी तहफ़्फ़ुज़ करने लगे। लेकिन रज़ाकारों का निज़ाम की फ़ौज से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना ही निज़ाम का रज़ाकारों से कोई ताल्लुक़ था। ये बावर किया जाता है कि निज़ाम रज़ाकारों की कारकर्दगी को लेकर निज़ाम को नुक्ताचीनी का निशाना बनाया जाता है, लेकिन ये बात वाज़ेह है, तारीख़ गवाह है इस बात की कि रज़ाकारों का निज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल को मुरआ किया गया और इन्होंने हिंदुस्तानी फ़ौज के एक दस्ते को रवाना किया, और ये फ़ौज रियासत के दोनों जानिब से शोलापुर और विजयवाड़ा की सीम से दाखिल हुई। और शोलापुर से जब ये फ़ौज दाखिल हुई तो
فاشست طاقتوں نے ہندوستانی فوج کی آڑ میں کرناٹک اور مہاراشٹر کے سرحدی علاقوں میں مسلم کش فسادات میں کئی مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور جب اس بات کا علم نظام ہفتم عثمان علی خان کو ہوا تو وہ دل برداشتہ ہو کر اس وقت حیدرآباد میں حکومت ہند کے ایجنٹ جنرل کے ایم منشی کو اپنے دفتر بلوایا اور کہا کہ وہ بات چیت کے ذریعے انضمام چاہتے تھے، لیکن فوج کش کیوں کی گئی؟ کے ایم منشی جو اس وقت فوج کش سے لا علم تھے، مرکزی حکومت سے رابطہ کیا، اور جب وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوج کو پیش قدمی سے روکنے کا حکم دیا، لیکن تب دیر ہو چکی تھی اور ہندوستانی فوج حیدرآباد کے مضافات میں پہنچ چکی تھی۔ پھر میر عثمان علی خان نے کے ایم منشی کے ساتھ مل کر انضمام کا معاہدہ طے کیا اور اس طرح ریاست کا باضابطہ انضمام عمل میں لایا گیا اور نظام کو 1956 تک اس ریاست کا راج پرمکھ یعنی گورنر بنایا گیا۔ ناظرین، اگر فوج کش ہوتی تو خون خرابہ ہوتا اور نظام وقت کو گرفتار کیا جاتا، نہ کہ ان کو راج پرمکھ بنایا جاتا۔ اس لیے نہ ہی کوئی گرفتاری اور نہ ہی کسی پر کوئی مقدمہ چلا، بلکہ آئندہ 2 سال تک یعنی 1950 عیسوی تک ریاست میں آخری نظام میر عثمان علی خان کا فرمان چلا۔ اس طرح ان باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست حیدرآباد کو آزاد نہیں کروایا گیا بلکہ باضابطہ انضمام۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد آپ واضح طور پر سمجھ چکے ہوں گے کہ ریاست حیدرآباد کا 17 ستمبر سن 1948 کو باضابطہ انضمام عمل میں لایا گیا تھا، انڈین یونین میں انضمام عمل میں لایا گیا تھا، نہ کہ کسی فوج کشی کے ذریعے اس ریاست کو آزاد کروایا گیا تھا۔ ناظرین، جو تاریخ ہے یہ تمام حقائق تاریخ میں موجود ہے، تاریخی کتابیں ہیں، مورخین کا ماننا ہے اور مورخین کا لکھنا بھی موجود ہے۔ یہ بات صاف ہے کہ 17 ستمبر سن 1948 کو ریاست حیدرآباد کا انڈین یونین میں انضمام عمل میں لایا گیا تھا، لیکن کچھ فاشسٹ طاقتیں جان بوجھ کر اس بات کو مسئلہ بنانا چاہتی ہیں، اس کو ایک پیچیدگی میں ڈھالنا چاہتی ہیں، لیکن تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھیں تو وہ لوگ غلط ثابت ہوں گے اور حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے TN TV نیوز نے پیش کی ہے۔ اسی طرح کے پروگراموں کے لیے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا مسئلہ چینل TN TV نیوز، ہر خبر سے آپ کو باخبر۔